बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग बनाएंगे अलसी की पिनियाँ। बहुत इजी और सिंपल तरीके से बनाएंगे और ये झटपट बन जाएंगी और ये बहुत ही टेस्टी बनेगी और इंशाल्लाह ये हेल्थ वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त होंगी। और जैसे कि ये मैंने 1.5 पाव अलसी ली है, 1.5 पाव ही तिल ली है। आप इसमें सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। और ये 1.5 पाव के करीब ही मेरे पास जो है आटा है। इसमें आप गंदम भी ले सकते हैं और गंदम का दलिया भी ले सकते हैं। और ये मैंने किशमिश ली है और साथ ये बादाम है आधा पाव के करीब। और ये जो है गरी का एक जो पूरा पीस होता है उसका, कोकोनट का, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया। आधा किलो मेरे पास जो है गुड़ है देसी वाला। और साथ हम इसमें देसी घी ही जो है वो यूज़ करेंगे। अब जो है हम ये सारी चीज़ों को ना ड्राई रोस्ट करेंगे। जी, ये प्यारी सी कढ़ाई ले लें, उसमें हम जो है इस तरह अलसी को डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए खाना बनाया करें, इससे एक तो खाना लजीज बनता है और दूसरा जो है खाने में बरकत होती है। और इसको हम अब ड्राई रोस्ट करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम नहीं करेंगे, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगी और अंदर से ये वैसे ही इसमें कच्चापन जो है वो रह जाएगा। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। वीडियो जो है वो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिए ताकि आपकी जो रेसिपी है वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बने। ये बहुत ही इफेक्टिव है, जैसे कि जो बच्चियाँ नई नई माँ बनी हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और ये जो है जोड़ों के दर्दों के लिए, कमर के दर्द, इसके लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और जिन लोगों का वेट जो है गेन किया हुआ है, उनको जो है वेट की वजह से इशू है, वो भी अगर इसको बनाकर खाएंगे तो उससे भी उनके वेट में भी जो है वो काफ़ी हद तक उनको फ़र्क महसूस होगा कि उनका वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसको ड्राई रोस्ट करूँगी और जैसे ही इसमें जो है हल्की हल्की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी तो इट्स मीन के हमारी अलसी जो है वो अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। जी, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ना भीनी भीनी खुशबू आना भी शुरू हो गई है बहुत ही अच्छी सी। और ये देखें इसमें टक टक की आवाज़ें आना भी शुरू हो गई हैं, तो ये बिल्कुल जो है अब रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको जो है जी इस तरह एक छाबी के ऊपर या प्लेट के ऊपर जो है रुमाल डाल लें और उसके ऊपर इसको इस तरह से फैला लें। इसको डायरेक्ट किसी भी प्लेट में ना रखें, क्योंकि अगर इसको आपने डायरेक्ट रखा तो ये जो है इसमें नमी आ जाएगी और फिर ये बिल्कुल भी अच्छे से पीसेगी नहीं, क्योंकि हमने इसको पीसना है। अब जो है ये तिल, इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटे को भी मैंने जो है ड्राई रोस्ट कर लिया, तिल को भी और साथ अलसी को भी। अब इन तीनों चीज़ों को मैं थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी और उसके बाद इनको पीस लूँगी। और साथ बादाम जो है उनको भी अच्छे से मैं जो है मसाले वाली बर्नी जो होती है उसमें इस तरह वाली उसमें डालकर अच्छे से इसको पीस लूँगी। और अगर आपको इसके अलावा ड्राई फ्रूट पसंद हो, जैसे कि काजू है, पिस्ता है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो और आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इनको पीसने के बाद आपको नेक्स्ट टाइम बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये आटा है और ये जो हमारे तिल थे उनको मैंने पीस लिया और वो अलसी, तीनों चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी रख दी हैं। और बादाम को भी मैंने मोटा मोटा जो है उसको पीस लिया है। आप अगर आपके पास चॉपर हो तो उसमें आप इसको सारी चीज़ों को इकट्ठे भी पीस सकते हैं। ये 10 से 15 इलायची है, सब्ज़ इलायची, उसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया और छिलके उसके निकाल लिए हैं। और ये गुड़ को पानी में भिगो दिया था। जी, अब फ्लेम ऑन कर लिया है। ये गुड़ जो है ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड़ सारा इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें आप जैतून का तेल अगर आपको पसंद है वो इसमें ऐड कर दें, सरसों का तेल तो वो इसे ऐड में कर दें, अगर आपके पास देसी घी है तो वो ऐड कर दें। मैं इसमें देसी घी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप के करीब, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम जो है पंजीरी तो नहीं बना रहे, इसके लड्डू बना रहे हैं, तो इसलिए हमें इतना ज़्यादा जो है नहीं है चाहिए इस तरह। और साथ ही इलायची के बीज भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन चीज़ों को हम थोड़ी देर पकाएंगे जब तक कि गुड़ जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए और अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। हमें इसका शीरा नहीं बनाना, बस जस्ट इसको जो है हमने डिज़ोल्व करना है गुड़ को। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि हमने क्या करना है। जितनी देर हमारा शीरा रेडी हो रहा है उतनी देर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट को अच्छे से साफ़ कर लिया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें। रिस्क बहुत बड़ी नेमत है और इसकी हमें कदर करनी चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये देखें हमारा शीरा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छे से पकाया ताकि इलायची की खुशबू एक अच्छी सी आना शुरू हो जाए। अब मैं इसमें ये थोड़ा थोड़ा मटेरियल डालना शुरू कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा ही डालना है और इसको इस तरह बहुत ही एहतियात के साथ मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। ये देखें इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। चम्मच बिल्कुल भी आपने चलाना बंद नहीं करना। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको हल्का सा रखेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि इसका जो टेम्परेचर है हल्का सा ठंडा हो जाए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ये लड्डू नहीं बनेंगे, ये हार्ड हो जाएंगे। तो हम थोड़ा सा पानी लेते हैं, फिर इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। पानी से हल्का सा मैंने हाथ जो है वो गीला कर लिया ताकि हाथों के ऊपर चिपके ना। इस तरह से इसके जो है लड्डू कह लें, पिनिया कह लें, वो बना लें। आपने नॉर्मल पानी लेना है, ज़्यादा ठंडा नहीं लेना, क्योंकि वो हाथों की स्किन जो है वो ख़राब भी हो सकती है कि इधर इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत गर्म है और उधर पानी ठंडा होगा तो फिर हाथ जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इस तरह हम सारे अपने जो है लड्डू रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अलसी के लड्डू कह लें या पिनिया वो बनकर रेडी हो चुकी हैं। पहले आप इतनी क्वांटिटी की ही जितनी मैंने बताई है इतने ही लड्डू बना लीजिएगा। अगर आपको टेस्ट में अच्छे लगे तो फिर क्वांटिटी को डबल करके आप उससे ज़्यादा बनाकर किसी भी एयर टाइट जार में जब ये ठंडे हो जाएँ तो इसको महफूज कर लें। सुबह नाश्ते में 2 खाएँ लड्डू और ऊपर से दूध का गिलास पी लें, या रात को 2 लड्डू खाएँ और दूध का गिलास पी लें। ये बहुत ही सेहत से भरपूर हैं और एनर्जी गिविंग एक चीज़ है और ये बहुत ही जो है हेल्थफुल हैं। ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसे लगे। अगर आपको लगे कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हमारे घरों पर ख़ुसूसी रहम और करम फरमाए, आमीन। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।